प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी माँ, आपकी दीदी, जो भी आपके घर में जिनको आप माँ का दर्जा देते हैं, उन सभी के लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन उनको बहुत अच्छे से हेल्थ दे, सक्सेस दे एंड उन्हें गुड वाइब्स प्रोवाइड करें। आज की एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए है, लेकिन ये चैनलिंग नहीं है, एक्चुअली में डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज है। और ये मैसेज जो मैं देने आई हूँ, हो सकता है मेरी बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो और बहुत के साथ में ना हो, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की असेंडेड वाली एनर्जी जनरेट हुई है। एक्चुअली में जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बहुत टाइम से बॉडी पेन या मेंटली डिस्टरबेंस या एक तरह से डिप्रेशन में जा रहे थे, या फिर नींद में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई इशू हो रहा था, या फिर मन से ही बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे थे, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में नहीं टिक पाना, सब कुछ चीज़ अच्छे होते हुए भी मतलब एक होता है ना कि सब कुछ है पास फिर भी एक तरह से इनकम्प्लीट फील करना एंड और पीस फील नहीं करना। तो इस एनर्जी से हमारे कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो थे वो गुज़र रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में वो अपने आप को बिल्डअप करने का भी ट्राई कर रहे थे, या अपने आप को बैलेंस करने का भी वो अथाह प्रयास कर रहे थे। बट यहाँ पे जो रात की चैनलिंग है, यानी कि नाइट में जो मुझे बताया गया एंड जो मुझे डाउनलोड हुआ एंड डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मिला है, वो ये है कि कुछ लोगों के साथ में कुछ बहुत सारी असेंशन एनर्जी हुई है। जैसे कि कुछ ना कुछ आप अपने सोल फैमिली से, सोल ट्राइब से मिले हैं ड्रीम में, या तो ड्रीम में मिले हैं, या फिर डायरेक्टली आपने उस कॉस्मिक लाइट की वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में ऑब्जर्व किया है, लाइक बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेट की है, या बॉडी का कोई एक पार्ट वाइब्रेट किया है, या फिर आपको जहाँ पेन था, जहाँ इशू था बॉडी में, वहाँ पूरी असेंशन हुई है, पूरा वाइब्रेशन हुआ है। तो ये चीज़ जिसके भी साथ में हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको कॉस्मिक लाइट की हीलिंग प्रोवाइड की गई है, असेंडेड आपको किया गया है, असेंशन वाली एनर्जी दी है, ताकि थोड़ा सा आप जो है बैलेंस को मैनेज करें एंड आपके अंदर जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो इश्यूज़ जो हैं आपके रिलीज़ हो पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ बैल होते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पे निकल रहे थे, रॉन्ग एनर्जी की तरफ आपने रुख लिया, जिसके चलते आप साइलेंस को चूज़ कर रहे थे। या साइलेंस तो था, अच्छा होता है साइलेंस होना, बट साइलेंस में भी माइंडली बहुत शोर था। भले ही आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे शोर, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पर्सनल लाइफ को या रियलिटी को सरवाइव करने में। क्योंकि जैसे ही आप अपने फैमिली के अंदर टैप इन कर रहे हैं, या अपने जॉब कैरियर में टैप इन कर रहे हैं, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब में आपका क्या हो रहा था कि उन सब में आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था, लाइक आपको उनका बोलना, उनसे बात करना, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशन को सर्व नहीं कर पा रहे थे एंड आप उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और जिसके चलते आपको जॉब में भी प्रॉब्लम आ रहा था, फैमिली में भी रहने में प्रॉब्लम आ रहा था, एंड अकेले रहने में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा था। बिकॉज जब आप अकेले रह रहे थे तब आपका माइंड शोर कर रहा है, आपके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन है, आप बहुत सारी मायूसी आपको घेर लेती है, और जब आप लोगों के साथ होते हैं तो बहुत सारा गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन आपको घेर लेता है। तो ऐसे करके ना आपके साथ में बहुत सारी ऐसी कंडीशन बनी हुई थी, जिसके चलते आप किसी भी चीज़ में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। और ये रीज़न आपका बहुत बड़ा रीज़न बन गया, क्योंकि आप अगर ऐसी एनर्जी में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि ना तो आप रिलेशनशिप को टाइम दे पाएंगे, या रिलेशनशिप में आप बैलेंस कर पाएंगे, ना ही आप 3D लाइफ की लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। बिकॉज डिवाइन ने हमको इस लाइफ को स्पेंड करने के लिए दिया है, हर चीज़ को अनुभव में लाने के लिए दिया है, जीवन को जीने के लिए दिया है, बट हम क्या कर रहे हैं
कि हम कुछ ना कुछ टेंशन अपने दिमाग में पाल लेते हैं और उसके चलते हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में डाल लेते हैं। तो डिवाइन ने आपको एक तरह से कॉस्मिक लाइट, कॉस्मिक रेज प्रोवाइड की है, जिसके चलते आपकी पूरी माइंड, बॉडी, स्पिरिट की हीलिंग प्रोवाइड हुई है। आपने देखा होगा कि आज रात के बाद से आपको बहुत अच्छी नींद आपने प्रोवाइड की है, बहुत अच्छा फील आप कर रहे हैं सुबह में जागने के बाद भी। लाइक आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी, अब मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकर बन रही थी। तो ये सारी चीज़ आपको अंदर से फ़ील हो रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा साइलेंस एंड बहुत ज़्यादा पीस को फ़ील कर रहे हैं। और अब आपको अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो अब आपके लिए ये गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि जैसे ही आपने ये रेज़ आपने पाई है, बिकॉज आप सोए हुए थे बट आपके अवचेतन मन ने इस चीज़ को रिसीव किया है। तो जैसे ही आपने इसे अवचेतन मन में धारण किया या रिसीव किया है, तो अब आपको चेतन मन में भी इस चीज़ को हील करना है, चेतन मन में भी इस एनर्जी को रिसीव करना है। तो आपको दिन के किसी भी पहर में, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो 10 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान लगा के बैठना है, इस मेडिटेशन को या इस एनर्जी को रिसीव करना है। बिकॉज एक तरह से ये मरकबा एनर्जी जनरेट हुई थी, जिसके चलते आपकी पूरी माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड आपके 7 चक्रास को हील किया गया। जहाँ जहाँ आपके चक्रासों में इशू था, जहाँ जहाँ जो ब्लॉकेज थे, या जहाँ जहाँ आप जिस चीज़ के या फिर अपने लाइफ की जिस पार्ट को आप सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहे थे या उसे हील करने में ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आपको अंदर से, आप कोशिश तो कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था, तो वो चीज़ आपकी अब हील हुई है। बिकॉज जिस तरह से आपको मरकबा की असेंडेड एनर्जी एंड वाइब्रेशन, आपने जो ये प्योर रेज आपने जो रिसीव की है, ये आपकी पूरी माइंड बॉडी को हील करने के लिए रिसीव की है एंड आपको प्रोवाइड की गई है डिवाइन की तरफ से। बट जिसके चलते आपको क्या है कि इस एनर्जी को और बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए आपको फील करना है कि मरकबा की एनर्जी जो आपने रिसीव की है, ये आप इस रेज को डेली रिसीव कर रहे हैं। जस्ट आपका सोचना ही आप रिसीविंग मोड पे आ जाओगे, राइट। तो आपको इस एनर्जी के साथ में कांटेक्ट बना के रखना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने आपको पर्सनली सबको हीलिंग प्रोवाइड की है। और साथ में हमारे मैस्कुलिन की मैं बात करूं तो मैस्कुलिन की, जैसे कि मैंने कल ही बताया है आपको, रीयूनियन वाली एनर्जी, अगर इस टाइम थोड़ा भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो फाइनली आपने जो ये मरकबा एनर्जी रिसीव की है, तो आपने रिसीव की है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने भी रिसीव की है। तो आप दोनों की पूरी एनर्जी, यानी उस हिस्से को हील किया जा रहा है जो हिस्सा आप दोनों, यानी कि आप दोनों चाहते नहीं हैं एक दूसरे से झगड़ा करना, बट फिर भी आप दोनों फ्रस्ट्रेट में जा रहे थे, आप दोनों फिर भी एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं उसको, कि आप एक दूसरे को पिच कर रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे झगड़ा करने के लिए, या फिर एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे। बट ये आपका खुद का नेचर, रियल नेचर नहीं था कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, या आपका कोई इंटेंस नहीं था, बट वो हो रहा था कंडीशन वाइज। बिकॉज आप दोनों की एनर्जी जो थी फ्रस्ट्रेशन वाली, वो बहुत ज़्यादा हाई हुई, और जिसके चलते आप दोनों एक सामने आए और वो एक विस्फोट हुआ। विस्फोट इन द सेंस कि वो एनर्जी जब एक दूसरे के सामने आई तो एक, ऐसा नहीं है चाहे आपने गुस्से में एनर्जी को जनरेट किया है चाहे प्यार में किया है, लेकिन एनर्जी दोनों जगह से ही जनरेट हो रही है। जब दोनों जगह से वो एनर्जी जनरेट हुई है, आपने भी उस एनर्जी को जनरेट किया है, आपके पार्टनर ने भी किया है, और वो दोनों एनर्जी एक साथ में मिलके क्रैश हुई है। और जैसे ही क्रैश हुई है तो आपके बहुत हिस्से की हीलिंग तो ऐसे ही हो गई है। बिकॉज आपके कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे जो आपके अंदर चाह के भी आप मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहे थे। साथ में हमारी फैमिलीन तो मेडिटेशन कर लेती है लेकिन मैस्कुलिन नहीं करते, और जिसके चलते मैस्कुलिन को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो अपने ब्लॉकेज कैसे रिलीज़ करें। तो इसी के चलते ना, जब ये दोनों आप दोनों के बीच में ट्रिगर हुआ, तो आप दोनों को जैसे ट्रिगर वाली एनर्जी क्रिएट की, तो फैमिलीन ने इस चीज़ को यूज़ किया है कि उन्होंने गुस्से में आके उन पर इतनी ज़्यादा बरसी हैं कि वो भी गुस्से में आए हैं, और जैसे ही वो गुस्से में आए हैं तो एनर्जी उनकी हाई हुई, और जैसे ही एनर्जी हाई हुई तो क्राउन पर पहुंचना शुरू हुई। और जब क्राउन पे पहुंची तो जब जो बीच में जो ब्लॉकेज थे, जो जो बैड एनर्जीज थी, या जो जो हिस्से ऐसे थे जहाँ पे वो कभी भी काम नहीं करते थे, या जब कभी भी उन्होंने कुछ हुआ नहीं था, तो वो सारे ब्लॉकेज रिलीज़ हुए हैं उनके गुस्से में आके। वो एनर्जी जैसे ही उनकी बाहर निकली है तो वो एनर्जी उनकी हील हुई है। तो ऐसे करके आपने अपने मैस्कुलिन के साथ में हेल्प दी है, आपने उनको हीलिंग प्रोवाइड की है, और साथ में आपने असेंडेंट एनर्जी को भी पाया है राइट नाउ अपने
हीलिंग वाली रेस को पाया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। और आपके यहाँ यूनियन तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपका यूनियन तो पॉसिबल है, बट उससे पहले आपको बिल्कुल बैलेंस में रहना है, बिल्कुल शांत में रहना है। कोई भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन अपने दिल में नहीं पालना है, अपने मन में नहीं पालना है। एंड डेली में आपको अपने आप को डेली मैसेज देना है कि मैं बहुत पीसफुल में हूँ एंड मैं बहुत हायर वाइब्रेशन में हूँ और मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ। ये डेली अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को भूलें नहीं कि आप कौन हैं। और साथ में अपनी पावर को भी ना भूलें कि आपके पास बहुत सारी पावर है। आपको किसी से जानने की समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने साथ बैठोगे, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज आप ऑलरेडी सारे नॉलेज से भरे हुए हैं, आपका डीएनए ऑलरेडी सारी चीज़ों से भरा हुआ है। बस उसे हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कभी कभी अपने आप से ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हमें खुद से जुड़ने में डर भी लगता है कि कहीं हम भटक ना जाएं। तो ये भटकने वाली एनर्जी को दिमाग से निकाल देना है, इस फियर को दिमाग से निकाल देना है एंड अपने आप पे ट्रस्ट करना है और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। तो जिनको भी सवालों के जवाब चाहिए अपने से जुड़िए, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेंगे और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बहुत बधाई हो आपके यूनियन के लिए, आपका बहुत जल्दी यूनियन पॉसिबल होने वाला है। तो या गाइज़, मैं इसी के साथ चलना चाहूँगी। आई होप आप सभी के साथ में ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मुझसे कुछ पूछते हैं कि मैम आपने आज चैनलिंग नहीं की, तो मैं आपको बता दूं चैनलिंग मैं डेली डालती हूँ। कोई मतलब बहुत ही कम चांस हो जाए कि मैं एक दिन नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन मैं डेली डालती हूँ। अगर आपने अपना बेल आइकन नहीं दबाया है तो इसीलिए आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, जिसके चलते आपको लगता है कि शायद चैनलिंग नहीं आई है। तो आप अपना बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, राइट। तो ये है आज की चैनलिंग एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आने वाली चीज़ों में मैं क्लियर करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं चलती हूँ।